अपनी बात पॉडकास्ट के इस तीसरे अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उज्जैन शहर के प्रसिद्ध कबीर गायक श्री गंगोले जी साथ में हैं। आइए हम इनसे बात करें। मालवा के क्षेत्र में कबीर गायन की एक लंबी परंपरा है। तानपुरे से लेकर हारमोनियम आदि ढोलक पे लोग कबीर का गायन गांव-गांव में करते आ रहे हैं और लंबे समय से गांव में इस परंपरा को जीवित रखने का कार्य इसी तरह के लोक गायकों द्वारा किया गया है। स्वागत है श्री गंगोले जी आपका अपनी बात के कार्यक्रम में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा गंगोले जी, कबीर के बारे में इस तरह की चेतना मालवा के ग्रामीण क्षेत्र में कब से और क्यों महसूस की जाती रही है? कबीर गायन में मालवा क्षेत्र में सर मेरा जहां तक अंदाज है, पुराने लोग काफी समय से इस चीज को गा रहे हैं। कबीर गा रहे हैं, नाथपंथी गोरखनाथ जी के भजन गा रहे हैं और कई पुराने समय से प्रथा चली आ रही है और आज भी लोग गा रहे हैं। तो मुझे भी मेरी जब शादी हुई थी लगभग 87-88 में जी, तो मेरे ससुर जी जो कि पीराजी मंडोर उनका नाम है और सीहोर जिले के मेतवाड़ा गांव में उनका निवास है। 87-88 में लगभग मेरी शादी हुई थी। बाल विवाह होते थे पहले। तो मेरे ससुर जी गाते थे, तो वो हमारे शादी के बाद में जब हमारा रिश्ता बना तो वो मेरे यहाँ आने जाने लगे। तो मैंने शुरुआत उनसे मेरी हुई कि वो मेरे घर आते थे, तो ऐसे बैठ के हम बातें करते, बात में वो एक दो भजन गा देते और उसके ऊपर चर्चा करते। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ उनकी बातों में कुछ अच्छा है। और फिर जहाँ कबीर का नाम आया तो हमने स्कूलों में पढ़ा था, कुछ दोहे थे बस वही। तो मैंने फिर उनसे पूछा भी सही कि बाबूजी इसका क्या है, ये कैसे है, ये कैसे है, तो उनको सब याद था, उन्होंने मुझे बताया। बस वहीं से ही लगभग फिर 90 से मुझे इस चीज की समझ थोड़ी थोड़ी आने लगी। तो हम और भी यहाँ पर उज्जैन में भी कुछ लोग थे, महाराज वगैरह, उनके साथ में भी हमारा उठना बैठना हुआ। कुछ लोग कबीरपंथी थे, उनके साथ भी उठना बैठना हुआ। तो धीरे धीरे उनके साथ में बैठते बैठते थोड़ा बहुत हमें भी गाने का शौक लगा, तो हम लोग गाने लग गए। तो लगभग 90-91 में मुझे तंबूर दे दिया करते थे गाने के लिए। तो मैं एक दो भजन मुझसे जब भी जहाँ भी संगत होती थी, पहले कोई मंची कार्यक्रम तो नहीं होते थे, बस ऐसे घर में कमरे में बैठ करके या कहीं चौका आरती होती तो वहां कुछ गाते, इस प्रकार से कार्यक्रम होते थे। तो मुझे भी बोले कब सीखोगे, सुनने से ही काम नहीं चलेगा। तो वो तंबूर देते थे मुझसे और एक दो भजन गवाते। बस वो धीरे धीरे फिर लोग संपर्क में आते गए और हम लोग गाते गए। फिर मेरे ससुर जी तो और हमारे करीब आने ही लग गए, वैसे संबंध हो ही गया था, शादी हो गई थी, आने लग गए। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी धर्म पत्नी जो सुनीता गांगुली, वो तो पिताजी जब भजन गाते थे तो भजन में ही पली बड़ी हुई थी। जब वो बाल विवाह हुए थे तो उस समय वो छोटी थी, हमारे 87-88 में लगभग। जब हमारे यहाँ आने लगी तो 95-96 में हमारे यहाँ आने लगी। तो मेरे ससुर जी मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा आने जाने लगी कभी बार त्योहार पे। तो मेरे ससुर जी लेने आते तो भोजन बनता है, तो फिर उनकी वही प्रक्रिया, बैठते बातचीत में भजन गाने लग जाते। तो कुछ भजन थे, जैसे एक भजन उन्होंने मीराबाई का गाया था कि
मैं तो सुरतारी सुमरन फेरू माए गगन मंडल मारो शास्त्र, ये मीराबाई का पद था। तो मेरे को ऐसा अटपटा लगा, तो सुरतारी सुमरन फेरू में गगन मंडल मारो शास्त्र। तो मैंने मेरी मिसेज से मैंने मजाक भी किया, मैंने कहा तेरा ससुराल तो उज्जैन में है, फिर ये गगन मंडल कौन सा ससुराल बता रहे हैं। और मैं उस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि आध्यात्मिक था। तो मैंने फिर बाबूजी तो खैर वो 1-2 दिन बाद चले गए। फिर मैंने धर्मपत्नी से चर्चा की, मैंने कहा ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। तो बोले कि नहीं बहुत अच्छी चीज है, और भजन तो बोले गाना चाहिए, और उसने और मेरे को उकसाया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे बोला कि तू मेरा साथ दे तो हम गाएंगे। ये हुआ। फिर एक बार, दूसरी बार फिर बाबूजी का आने का मौका लगा, तो बाबूजी गाने लगे। तो इतने हमारे यहाँ उज्जैन में भी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर एक महाराज जी थे, उनसे संपर्क में आ गए। मैं मतलब संपर्क में आ गया उनका। तो उनके पास तंबूरा था। तो मेरे बाबूजी गाने लगे। तो मैंने कहा बाबूजी अपन एक काम करते हैं, आज तो मैं इनके यहाँ पर 2-3 जने और है जिनके मैं संपर्क में आया हूँ, मेरे संपर्क में, मैं उनको बुला के लाता हूँ इनके आप बेटे। मैं उनको बुला के लाया और तंबूर भी लेके आया। तो और मेरे बाबूजी ये सब गाने लगे थे। तो वो मेरी मिसेज थी, तो हमारे ससुर जी साथ में आके पास के बैठ के और मंदिर लग के गाने लग गई। तो मेरे को उस समय लगा कि शायद अभी तक अपन पर्दे में थे, बहुत अच्छा गाती है। तो उस दिन से फिर मैंने सोच लिया कि क्यों नहीं इसको साथ में रखा जाए। जब से फिर हम दोनों जने खूब साइकिल से घूमे, खूब भजन गाए। इधर का अच्छा आश्रम है, कबीर आश्रम है। इधर हमारे यहाँ पिपली नाका पे एक कबीर पंथ के महंत जी थे, उनके वहाँ पूर्णिमा को सत्संग हुआ करता था, वहाँ जाते थे। और नागझिरी है, नीमनवासा, इधर काफी लोग कबीर पंथी हुआ करते थे उस समय पे। मतलब हम बात कर रहे हैं रामचंद्र गंगोलिया जी से, कबीर भजन गायक। मतलब गंगोलिया जी आपकी पहली गुरु आपकी पत्नी थी, इसका मतलब तो ये हुआ। हाँ, सहयोग मुझे मिला है। मेरे गुरु, प्रथम गुरु तो वैसे मेरे ससुर जी, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को मिला। पर हाँ, उनके गाए हुए भजन जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने धर्मपत्नी से जरूर सहयोग लिया है कि बाबूजी इस भजन को कैसे गाते थे। तो इस प्रकार से वो मेरी धर्मपत्नी तो थी, पर पत्नी कम, और मेरी सहभागिता मतलब मेरे दोस्त टाइप ज्यादा रहे हम लोग। ये बताइए, मालवा क्षेत्र कबीर पंथी लोगों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। दूर दूर तक लोग यहाँ कबीर को मतलब समझते हैं, कबीर को अपनाते हैं। तो कबीर की जो बातें बहुत गूढ़ रहस्य है उनमें, हर किसी की समझ की बात नहीं है। एक पद आप सुन ले तो पढ़े लिखे लोग उसका अर्थ निकालने में बड़ा कठिन होता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में इसको डिकोड कैसे कर लेते हैं, इसका अर्थ को उस गहराई तक समझना कि या ऐसे ही खाली तंबूरे की ताल में आके गाना गा रहे हैं, तो वो चीज क्या है असल बात? नहीं, उसमें ये है, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि कबीर को गाना हो तो ठीक है, लेकिन गाते गाते हम लोग उस शब्द का थोड़ा सा अर्थ सत्संग के माध्यम से किसी सुनने में आ जाता है, या स्वयं अपन उसमें रम जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बोध हो जाता है इसको समझने के लिए। तो अपने आप अंतर में ऐसा लगता है, एक आनंद महसूस होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गा रहे हैं वो उसी आनंद में उन्होंने गाया, चाहे उसके अर्थ को वो उतना उस गहराई तक न समझे। हाँ, कुछ लोग होते हैं, पता नहीं है कि आश्रम चलते हैं, हाँ, बड़े गुरुजी हैं, तो वो इस चीज का प्रचार करने का काम करते हैं, उसको समझाने का कि भाई इसके अंदर क्या है। हाँ, मान लीजिए शुरू में आपने गाना तंबूरा बजाना सीखा या हारमोनियम पे आप गए होंगे, तो वो तो एक राग सीखा, उसमें अच्छा शास्त्रीयता तो उसमें है नहीं, लोक संगीत है, लोक राग है। आप बजाना जैसे सीख गए वैसे बजाने लगे, धीरे धीरे आपके बच्चे बजाने लगे, उनके बच्चे बजाने लगे। ये लोक परंपरा इसी तरह से चली आ रही है, हाँ, है ना। लेकिन लोक परंपरा सीधे दिल में उतरती है। एक बात आपने मैं आज कही होगी कि जैसे भजन कोई गाता है तो बड़े कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, उसके सिर्फ सीधे हृदय पर असर करती है। जी, करता है। तो कबीर पंथ का यहाँ पे क्या समाज सुधार से कोई संबंध है? हाँ, कबीर पंथ का समाज सुधार से बिल्कुल संबंध है। इसलिए कि जो लोग कबीर को गाते हैं या कबीर को चाहे नहीं गाते हों, लेकिन वो कबीर पंथ से, यानी कबीर पंथ जो चलता है उससे अगर कोई जुड़ गए हैं, तो उसमें यह व्यवस्था है कि आप अगर सत्संग में हुए, कबीर पंथी हुए हो, तो आपको सबसे पहले तो मांस, मदिरा, जितना भी व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पाउच, जो भी आप, वो सब आपको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नहीं त्यागेंगे तो आप उस चीज पे ज्यादा अमल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें शराब और मांस का तो बिल्कुल निषेध है ही सही। तो इस प्रकार से जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, जो मांसाहारी या शराबी या और भी कुछ, तो वो कम से कम उन चीजों से तो संगत में जाकर के सुधर
सुधरते हैं। सुधरे हैं? तो हाँ भाई आप लोगों के जैसे भजन के मैंने दिल से देखे हैं, कई बड़े बड़े गायकों को मैं जानता हूँ, टिपानिया जी, प्रहलाद टिपानिया जी बड़े नाम है इसमें जी। और भी कई नाम है, आप भी हैं, उधर बक्सी में भी गाते हैं, कई मंडलियां हैं, वो कई अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, काम गा रहे हैं। राम अवतार अखंड हाँ। बड़े प्रसिद्ध गायक रहे हैं कबीर के। हाँ। पहली बार मैंने उनको जी म्यूजिक पे या जी टीवी पे सुना था उनके, खास करके मालवा के प्यारो लागे रे मालवा हाँ। करके प्यारो लागे मारो मारो बहुत ही प्रसिद्ध होता बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह जरा हल्के गाड़ी हाँ को ये अपने प्रहलाद टिपानिया जी ने हाँ, प्रसिद्ध किया है इसको, प्रसिद्ध है ना, इसे कुछ सिग्नेचर गीत बन गए हैं। जी। पर आप ये बड़े जल से होते हैं इनके, हाँ। मतलब मान लीजिए किसी एक सभा हो रही है तो 2000, 5000, 10,000 लोग आके सुनते हैं, रात रात भर सुनते हैं। हाँ। तो क्या लेके जाते हैं वो सुन के वहां से सुनते हैं उस समय तो उनको मन में, मुझे ऐसा अंदाज है कि उनको लगता होगा कि ये चीज सही है और इस रास्ते पर चलना भी सही है और संतों ने बात कही है, तो इस हिसाब से यदि हम जीवन जिए तो शायद हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो वो उस शब्दों, जो गाने वाले हैं, जो शब्द गाते हैं कबीर साहब के, उस शब्दों का गहरा प्रभाव जो श्रोता है उनके ऊपर पड़ता तो है। कुछ उदाहरण तो बताइए आपकी, जैसे कोई एक गीत है, वो क्या संदेश उससे प्रसारित होता है? जैसे 2-4 आठ पास तो होंगे, आप तो कई गीत गाते हैं, मान लीजिए कि एक गीत का उसका अर्थ लोग समझ रहे हैं, जो आप गा रहे हैं उसको उस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, कोई ऐसा 1-2 गीत हो जानकारी आप? भाई लोग जैसे जिस प्रकार के श्रोता रहते हैं, अब भजन तो रात भर चलते हैं, अब जिस प्रकार के श्रोता रहते हैं, अब श्रोता में क्या होता है कि जैसे कोई नवे नवेले होते हैं तो उनको केवल ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं जो उपदेशी हो, जिसमें कुछ समझ की बातें हो, और कुछ पद ऐसे होते हैं जो आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, तो वो उस शब्द को सुनने जैसे जो श्रोता है तो वो उनके ऊपर असर करते हैं। बाकी जो उपदेशी और चेतावनी भजन है ये तो आम जन पे भी इसलिए करते हैं कि जिसमें उनमें खुलासा होता है। कई जैसे एक भजन है वो कि चेत रे नर चेत, थारी चिड़िया चुग गई खेत, है ना, थारे गुरु के नाम से आटी, अब थारे पूर्ण चढ़ावेगा घाटी। अब जो श्रोता सुन रहे हैं उनको शायद ऐसा लगेगा कि अगर हमारे गुरु नाम से अगर आटी है तो वास्तविक हमारी ये जीवन रूपी घाटी है, हम जीवन से, संसार से मतलब अगर मुक्त होना चाहते हैं या उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो यदि हम गुरु के नाम से आटे रखेंगे तो फिर वो मार्गदर्शक कौन बनेगा, हमें वो रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु एक मार्गदर्शक है, उस परमात्मा से मिलने का रास्ता बताने वाले हैं। तो वो जब तक हम गुरु की शरण में जाएंगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय का हो, पर गुरु तो करना जरूरी है। बात तो वही जाती है कुल मिला के, कोई गुरु के बिना ज्ञान तो कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, कभी लिखे गए हैं कि कहीं भी गुरु तो करना जरूरी है। तो ऐसे कई पद है। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई गुरु के नाम से आटी, थारा कौन चढ़ावेगा घाटी। फिर कहा कि भाई थारा नत की दारू चावे। अच्छा, ये समाज सुधार, ये समाज सुधार पे आ गई। अब जो श्रोता उस लेवल का है कि भाई जो नित शराब पीता हो, अगर उसके सामने ये शब्द जाएगा तो उसके ऊपर असर तो पड़ेगा कि थारे नत की दारू चावे, थारे मुर्गा से रोटी भावे। अरे क्या कबीर साहब ने बहुत कटु सत्य कहा है कि भाई तू रोज दारू पीता है और रोज तेरे को बकरे मुर्गे चाहिए, तो बता तू उस लेवल वहां तेरी सोच वहां है तो तू कैसे जाएगा? तेरा खान पान तो ठीक नहीं है, पहले तो यहाँ सुधार। तो इस प्रकार से ये शब्द समाज सुधार के ऊपर चोट करते हैं। तो थारे नत की दारू चावे, मुर्गा से रोटी भावे, नर नुगरा रे, या चेत रे नर चेत। अब तो चेत, समझ जा, अब तो समझ जा, ये सब चीज आड़े आ रही है, इनको हटा पहले। अगर अपन में रास्ते में जा रहे हैं, अगर बीच में पत्थर पड़ा हुआ है और हमने निकलने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो उस पत्थर को अलग करेंगे। फिर जाके यदि हम गाड़ी जा रहे हैं तो कहीं पत्थर आड़ मारा तो पत्थर एक तरफ करेंगे, फिर हमारी गाड़ी निकलेगी। तो जीवन रूपी गाड़ी को अगर आगे चलाना है तो जितने भी ये इस प्रकार के पत्थर है, रोड़े हैं, इनको सबसे पहले अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाएंगे। कबीर ने जो लिखा है, मतलब जिस भाषा में लिखा है अपना, जहाँ के थे वो, कि दूर चल के यहाँ मालवा में कबीर बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये मतलब ये किस तरह से वहां से यहाँ आया है चल के, और जो मालवीकरण हुआ है जो कबीर का, कबीर के लिखे हुए अलग साखियां अलग हैं, वो और उसको यहाँ के लोगों ने उसका मतलब स्थानीय भाषा से उससे जोड़ के उसका मालवीकरण कर दिया, गीत बना दिए, पद बना दिए। तो ये कितने सालों की तपस्या है लोगों की, ऐसा लगता है? सर मेरा मानना है कि कबीर साहब जैसे हर जगह इतने तो नहीं घूमे होंगे, पर जहां जहां भी उनकी वाणी या लोगों के माध्यम से
अब जैसे अपन MP से हैं, गुजरात में जाएंगे तो हम इधर की भाषा में उसको गाएंगे तो, और वो उधर गाएंगे तो इधर से गाएंगे, तो हो सकता है भाषा का आदान प्रदान की वजह से लोग गाने लग गए। अब जैसे राजस्थानी हो, गुजराती हो या मालवी हो, इनमें थोड़ा सा मैचिंग है, टचिंग, एक तरह के एक अंचल से कहीं, हाँ टचिंग है। तो और कुछ लोग समझते समझते उसमें थोड़ा सा शब्दों का शुद्धिकरण भी किया है। जैसे प्रहलाद सिंह जी टिपाणे साहब, उन्होंने बहुत सारे, और पुराने लोग जो गाते थे तो वो गाते थे गुरा साहब, गुरु जी को गुरा जी बोलते थे, गुरा जी, हाँ। अब वो गुरा जी को आज के जितने भी कलाकार हैं ऐसे जो शब्द थे उनको शुद्धिकरण करके गा रहे हैं, जैसे गुरु जी, अच्छा गुरु जी कहने लगे, अब गुरु जी कहने लगे। मैंने आपकी गुरा जी से मेरे को ध्यान आ गया, मैंने उनका कुमार गंधर्व के कुछ सुना है कबीर जी, वो गुरा जी बोलते हैं, हाँ बोलते अपने भजनों में। वो हाँ। शास्त्रीय, उन्होंने देखिए कबीर को शास्त्रीय तरीके से गाने का काम उन्होंने कुमार गंधर्व जी ने, आपको सुना होगा उनका नाम, जानते हैं उनके बारे, काम के बारे में सुना, और मैं उनको सुनता भी, हाँ सुनते हैं। तो वो उनके जो है ना, उड़ जाएगा हंस अकेला, इस तरह के जो पद हैं वो बड़े अलग तरह से गाने हैं उन्होंने। हाँ। तो उठाया मालवा से उन्होंने, हाँ उठाया यहाँ देवास में आने के बाद वो महाराष्ट्र से यहाँ के बच्चे को यहाँ से बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। प्रेरणा मालवा से लिए उन्होंने, जिस तरह की गायन को लेकर के उसका शास्त्रीकरण किया। तो ये शब्द तो जो भी हों अच्छे हों, मतलब चले आ रहे हैं प्रचलन में, और खड़ी बोली यदि कर देंगे आप पूरे भजन को तो भजन का वो मूल तत्व चला जाएगा। हाँ ये भी तो एक है। तो सर जी आजकल थोड़ी सी खड़ी भाषा में और हिंदी मिश्रण भी शब्द चल रहे हैं, पर जो हाँ खड़ी भाषा भी आ जाती है उसमें, हिंदी मिश्रण भी आ जाता है। तो इस प्रकार से अच्छा, ये लिखे हुए कहीं आपके पास जो भजन वगैरह संग्रह है, ये कहीं से लिखा हुआ है, ये छपा हुआ आपके पास आता है, जो उसको आप या नया कुछ अपना अपना इनोवेशन करते हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं गाने में? जो लय तो तंबूरे की और उसकी वो तो लय एक जैसी, हर कोई इतना बड़ा गाया है वो वैसे ही गाता है उसको। जोड़ घटाना तो कुछ नहीं सर, ये होता है कि जैसे पहले के जो पुराने ग्रामीण क्षेत्र के लोग गाते थे वो थोड़ा अशुद्ध भाषा में गाते थे। अशुद्ध से मतलब ये कि जैसे गुरु को गुरा सा कहते थे, ऐसे कई शब्द थे, उनका शुद्धिकरण करके और उनको थोड़ी सरल भाषा में कर दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो इस प्रकार थोड़ा सा उसमें फेरबदल तो हुआ है। अब कुछ नए भजन तो लिखे जा रहे हैं इसमें, या कुछ नए? नहीं, वैसे नया लिख भी नहीं सकते, लिख तो सकते हैं पर वो फिर भी उसमें वो तासीर नहीं रहेगी जो कबीर साहब के मूल पद है। मूल पद को छोड़ के अगर जैसे टिपाणे जी का ये गीत है, जरा हल्के गाड़ियां मेरे राम गाड़ियां, तो ये भी पुराना ही चला आ रहा है। हाँ, ये मैंने टिपाणिया जी को तो मैंने बाद में सुना, पर मैं आकाशवाणी में लगभग मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मैं जहां हम रहते थे अनपात रोड पर, वहां पर एक बासाब थे, वो कारपेंटरी का काम करते थे, तो उनको रेडियो सुनने का बहुत शौक था। तो वो रेडियो सुनते थे तो एक आकाशवाणी कलाकार ही बासाब थे, कोई रूपनाथ बाबा, रूपनाथ बाबा करते, वो इस भजन को गाते थे। अच्छा। मैंने उनके मुंह से सुना था। उसके बाद ये लगभग 90 से पहले की बात है। अब उस समय हमारा टिपाणे जी से परिचय भी नहीं था। मेरा पहली बार टिपाणे जी से परिचय 1996 में हुआ। और मैंने आपको बताया था नहीं, हमारे जो मक्सी रोड पर राजीव नगर, वहां पर देवदास जी बामनिया ड्राइवर साहब जो थे, उनके वहां पर पहली मुलाकात हुई थी हमारी 1996 में। उसके पहले मैंने ये रेडियो पे सुना है, तो उससे पहले भी लोग गाते ही होंगे। हाँ, पर उन्होंने जिस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट के साथ व्यवस्थित गाया, वो शायद उस समय ऐसा नहीं गा पाए। गाना इनका और स्वर और वो सब चीजें एक साथ मिल गई तो इतना लोकप्रिय हुआ कि विदेश के लोग आके वहाँ दुनियागढ़ी आके रुकते हैं, उनसे सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं। कबीर को देखे कितना बड़ा प्रसिद्धि मिली। पद्मश्री तो मिला ही मिला उन्हें, लेकिन वो एक इस तरह की प्रसिद्धि, कबीर से उनकी ज्यादा प्रसिद्धि हुई, कबीर गाने से, कबीर गाने से। और ये समझे कि बाहर के लोग आके उसको रिसर्च कर रहे हैं। हाँ जी। और अभी तो मैंने यूट्यूब वगैरह भरा पड़ा है इनसे, कबीर के गायन से। हाँ। तो ये कई एक आध गायिका है जो राजस्थान की, वो खूब गा रही है इसको आधुनिक तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में। हाँ, वो शबनम बिरवानी जी। हाँ, बिरवानी जी, यस। हाँ, शबनम बिरवानी जी, वो टिपाणे जी को इतना हाईलाइट करने में खैर दिग्विजय सिंह जी का तो हाथ रहा ही है, पर 2000 ये अमेरिका नहीं गए थे ना, पहली बार 2003 में अमेरिका गए थे,
उसके पहले से कहीं इनका प्रोग्राम था दिल्ली में, वहां पर इनका संपर्क हुआ था अमेरिका की डॉक्टर लिंडा हिंड। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ अलग है और गायन के माध्यम से हमको कबीर मिल रहा है। तो फिर वो उनके साथ में हो गए जब से, और उन्होंने उनके ऊपर काफी शोध किया, और फिर सबनम जी भी मिल गए। तो 2004 के सिंहस्थ में और मालवा अंचल में जहां जहां भी उनके प्रोग्राम रहते थे, वो खूब साथ में रहे 2 साल तक, और खूब रिकॉर्डिंग किया, खूब सीखा। और भी बहुत सारे मालवा के कलाकार थे। कलाकार तो खूब है, जैसे आप गा रहे हैं, वो राम अवतार अखंड, उनके भी शायद बेटे वगैरह गाते हैं। ये तो परंपरा है, लोग परंपरा परिवार में। जैसे आपने कहा कि आपके ससुर जी ने आपको दिया, आपकी पत्नी ने आपको प्रेरित किया। अब हमसे हमारे दोनों बालक, ये अजय आपके पास में ये परंपरा, कबीर परंपरा, ये मतलब चलती रहेगी, क्योंकि लोक गायकी परंपरा है, तो ये खत्म तो होना नहीं है, और इसमें नया नया कुछ न कुछ जुड़ता रहेगा। गंगोले, ये बताइए कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए इसको, मतलब? मैंने अभी तक कार्यक्रम किए हैं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के, मैं संस्कृति मंत्रालय भोपाल से मैंने खूब कार्यक्रम किए हैं, और संगीत नाटक अकादमी से भी मैंने कार्यक्रम किए हैं। मैं गोरखपुर गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आसपास के जितने 10-12 राज्य हैं। अभी हालिया उत्तरांचल का मैंने देखा आपके। उत्तराखंड भी हम लोग गए थे। तो उत्तराखंड में लोग इनको, कबीर जी को समझते हैं अच्छे से लोग? आप गाते हैं तो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बुलाया। नहीं मतलब कनेक्ट होते हैं आप? हाँ, होते हैं। हमारे सामने लगभग उस समय अच्छे ऑडियंस थे, और अच्छे लेवल के। हाँ, अच्छे लेवल के ऑडियंस थे। तो सुना लोगों ने, मुझे 1 घंटा सुना वहां पर। हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। सर ये है, मैंने जहां तक मेरा अंदाज है कि कबीर को समझने में या तो बिल्कुल निश्चय तत्व के लोग हैं, ये भी सही बात है, वो लोग कबीर को समझ रहे हैं, या फिर जो उच्च क्वालिटी के लोग हैं, जो अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे हैं, वो जो गहन अध्ययन करते हैं संतों की वाणी पे, या और भी कहीं रिसर्च वगैरह करते हैं, वो लोग इस चीज को बहुत पकड़ लें। बाकी बीच में थोड़ा सा डामाडोल। बिल्कुल आपने सही कहा, मुंह की बात छीन लिया आपने। मैं आपसे पूछने वाला था कि ये बताइए कि ये मालवा अंचल है, मालवा अंचल में कबीर पंथ को या कबीर गायकी को जिंदा रखने का काम जो वंचित वर्ग के लोग करते हैं। अब जो वर्ग की बात करी तो मिडिल लोग, वंचित वर्ग के लोग, वो बहुत कनेक्ट है इससे। तो उस कनेक्शन का कारण क्या है? मैं समझता हूँ कि क्यों ऐसा है, मतलब भाई या तो बहुत पीड़ित रहा है ये पक्ष सदियों से। हाँ। तो वो एक वेदना, करुणा कहीं भजन के माध्यम से निकलती है, वह निकलती है, कबीर की वाणी में कहीं सुख मिलता है, या एक मन में संतोष मिलता है। क्या कारण रहा होगा आपके? सर मेरा तो कारण, मैं जहां तक समझ पाया हूं, इसका कारण ये रहा होगा कि एक तो संगीत सीखने का अभाव, निम्न वर्ग के निचले तबके के जो लोग हैं उस क्वालिटी का संगीत सीख नहीं पाते। शास्त्रीय संगीत वगैरह, क्यों कि एक तो आर्थिक स्थिति, घराना भी, और फिर आर्थिक स्थिति भी, सुबह उठ के काम धंधे जाना, वापस आके, तो उस समय शाम के समय जो भी समय मिलता ईश्वर के भजन करना है, तो ये एक बहुत सरल साधन था, और बहुत सरल तरीके से लोग इकट्ठे भी हो जाते थे, और किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं कि सार इतना साउंड लगेगा या मंच लगेगा या इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी तो वहां पर हम भजन गाएंगे। आजकल तो सारी व्यवस्था होती है, मंच भी, साउंड सब मिल जाता, लेकिन हम पिछले समय में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और गाते भी थे ना लोग, तो एक तंबूरा और करताल और मंजीरे, समय पे ढोलक, हारमोनियम तो थी ही नहीं, समय पे कभी ढोलक उपलब्ध हो गई तो ठीक है, नहीं तो केवल करताल, मंजीरे और तंबूरा, बस इन पे गाते थे। अच्छा, ये आप बताइए, खड़ताल, तंबूरा और मंजीरा सीखने में आसान होता है क्या, जो मतलब बजाना सीख जाते हैं? हाँ, लगभग इतना ज्यादा कठिन नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन उस लय को पकड़ लेते हैं, तो 2-4 बार, 5-7 बार अगर संगत की अपन ने तो सीख जाते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा कठिन नहीं होता। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं एक चीज और आखिर बताइए कि जैसे हर एक के सिग्नेचर गीत बन जाते हैं जी, तो अब हम आपसे जानना चाहें कि रामचंद्र गंगोले का सबसे अच्छा प्रिय भजन कौन सा है? सर मैंने तो वैसे कबीर के तो सभी भजन एक से एक हैं, लेकिन जो आपको दिल को छूता है कि हाँ ये मतलब ये प्रस्तुति तो हर कार्यक्रम में देता हूँ। कबीर वैसे मैं बहुत गाया भी सही, और बहुत मेरे पास भजन भी है,
मैंने कलेक्शन भी किया है। शुरू से मेरा शौक रहा है कि हमारे एक और साथी थे, हमारे भैया कैलाश भैया, हम दोनों गाते थे शुरुआत में। तो जहाँ भी सत्संग होता था तो मैं उनको वहाँ मंडली में गाने के लिए बिठा देता और मैं एक पेन और एक कॉपी लेके अलग बैठता था कि मेरे भैया गाते हैं वो तो ठीक है, पर वो दूसरे लोग जो गाते थे ना तो वो मेरे को लिखना रहता। वो मैं जैसे तैसे उसको लिखता, जितना हाथ से लिखा जाता और बाकी रह जाता तो फिर मैं इंतजार करता कि ये दूसरी बार सत्संग होगा, ये व्यक्ति शायद में आ सकता है। तो मैं वो डायरी लेके जाता और योग से कभी वो मिल भी जाता तो वो भजन दूसरी बार में पूरा करता और फिर हम उसको सीखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पद है जो दिल की गहराई से है। हमने गायक से गाते हैं कबीर को तो सभी दिल की गहराई से ही गाते हैं। वो वाला मामला नहीं रहा कि मान बड़े के साथ हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे पद है। पर मेरे ससुर जी एक बहुत अच्छा भजन गाते थे। वो मेरा आग्रह है कि ये तंबूरे का आप गाने हैं आखिरी में और इसको अपनी चर्चा में समाप्त करेंगे। हाँ जी। है ना, आपका जो प्रिय भजन है जो जाना जाएगा कि हाँ भाई रामचंद्र गंगोलिया जी का भजन है, ये सब लोग उसको मीराबाई का पद है जो शुरू में मेरे ससुर जी से मैंने सुना था। वो मैं तो तारी तू मेरे फेरू रे वो मैं तो तारी तू मेरे फेरू रे गगन महल मारो गगन महल मारो कहना भी राखे रूठे वाला मेरा भी रखे तुम्हारे टूटी डाबरिया तेरी लागे मेरी तुम्हारे टूटी डाबरिया तेरी लागे मेरी गगन में मारो तुम्हें तो चुरारी तुम्हें तो चुरारी तुम्हें गगन मंडल मारो गगन मंडल मारो केवल मीरा केवल मीरा तुम्हारे तुलसारी माला प्यारी लागे मेरी माँ
जो मीराबाई का पद, ये भजन तो आपने बताया था कि आपके ससुर हाँ, मैं शुरुआत में इसी भजन को सुनकर प्रभावित हुआ। और एक मालवा का बहुत पारंपरिक आपका लोक है, जो मतलब प्रिय भजन रहा हो। जिससे हमारी पहचान है और जहाँ भी जाते हैं लोग गाने इसको। तो मामेरा एक लोकगीत है जो शादी ब्याह के समय गाया जाता है। और जब भी बहन के सुशांत पक्ष में शादी होती है तो भाई अपनी बहन के लिए मामेरा लेकर जाता है। तो मामेरा लेकर जब जाते हैं तो पीछे महिलाएं साथ में जाती, मामेरा महिलाएं इस गीत को गाती है। तो मैंने इसको सन 2005 में पहली बार आकाशवाणी पर गाया था। तो लोगों ने सुना, जब से कहने लगे था आप ममेरा लेकर नहीं आए, क्या ममेरा गाँव, ऐसा कहते हैं। ये लोकगीत है पारंपरिक जो शादी ब्याह के समय गाया जाता है। मुग्ध कर दिया आपने। अब आखिर में एक अनुरोध है आपसे कि कबीरदास जी का जो संदेश समाज को जाता है, आपने जैसा बताया था, ऐसा कोई पद रही है आप। समाज सुधार के लिए अरे अब तो मन में तू, अब तो वो थारे गुरु का नाम से आती रहे, अब तूने जन्म धारी घाटी रे
अरे अब तो मन में तू अब तो दिल में अरे अब तो मन में तू अब तो वो सारे गुरु जी बतावे भेद रे जग कटे धर्म माया रे अरे अब तो मन में तू अब तो अरे खेत रे नर खेत रे धर चिड़िया चुग गई खेत रे नर अरे अब तो मन में तू अब तो दिल में वो घर नदी दारू चावल मुर्गा के रोटियां भावे नर अरे अब तो मन में तू अब तो दिल में अरे खेत रे नर खेत रे धर चिड़िया अरे अब तो मन में तू अब तो गुरु करण दास की बाणी राज्य सार समझ पहचान अरे अब तो मन में तू अब तो दिल में अरे खेत रे नर खेत रे धर चिड़िया चुग गई खेत रे अरे अब तो मन में तू अब तो दिल में अब तो इस प्रकार से कबीर साहब ने जी अपने भजन के माध्यम से, अपने साह के शब्दों के माध्यम से हम सभी लोगों को बहुत समझाया और संदेशप्रस्त शब्द हमारे बीच में रखे। और निश्चित हम इन शब्दों को सुनकर यदि हमारे व्यवहारिक जीवन में उतारे हैं तो निश्चित हमारे अंदर बदलाव आएगा। और यही सदगुरु कबीर साहब के शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर मानव मात्र इस शब्द को, ऐसे शब्दों को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद गंगोलिया जी। ये थे प्रसिद्ध कबीर गायक गंगोलिया जी। अपनी बात के लिए आज इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार।